चलिए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी स्कूलों में दीवार पर लिखी जाएगी टीचर्स की पूरी जानकारी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दीवार पर अब टीचर्स की फोटो समेत पूरी जानकारी लिखी जाएगी। इसमें टीचर कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है ये भी लिखा जाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं लिखने पर स्कूल की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को प्रदेश में बालिकाओं को सैन्य शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 8 मार्च को होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए विभाग ने बीकानेर मुख्यालय पर एक विशेष कंट्रोल रूम का गठन किया है। इसमें सहायक निदेशक से लेकर सहायक कर्मचारी तक 14 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। उदयपुर मॉडल से 5 शहरों का विकास होगा। राजस्थान की पर्यटन राजधानी उदयपुर का स्मार्ट सिटी मॉडल अब प्रदेश के अन्य शहरों के विकास की राह तय करेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025 से 26 के तहत राज्य सरकार ने उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नाथद्वारा, माउंट आबू, जैसलमेर, भीलवाड़ा और बालोतरा जिले के स्वच्छ और हरित विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड ने उदयपुर स्मार्ट सिटी को इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब बोर्ड पैटर्न पर शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार जिले के सभी स्कूलों में यह परीक्षाएं पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आयोजित की जाएंगी। एक समान टाइम टेबल और एक समान पेपर के साथ इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आगाज 7 मार्च से होने जा रहा है। बीजेपी नेत्री ब्लैकमेल केस में जांच अधिकारी बदला। उदयपुर में बीजेपी नेत्री के एआई की मदद से अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के आरोप मामले में नया मोड़ आया है। विपक्ष समेत पार्टी में अंदरूनी विरोध के बाद सरकार के निर्देश पर पुलिस हेडक्वार्टर PHQ ने केस का जांच अधिकारी बदल दिया है। पिछले दिनों इस मामले को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में भी उठाया था। उदयपुर में टूरिस्ट सुरक्षा के लिए 2 टीमें सक्रिय। उदयपुर में पर्यटक सुरक्षा जागरूकता को लेकर पर्यटक पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया। पर्यटक पेट्रोलिंग टीम और कालिका टीम का बुधवार को संयुक्त रोड शो निकाला गया। रोड शो शाम को दूध तलाई से शुरू हुआ और फतह सागर झील की पाल पर खत्म हुआ। पाल पर मीटिंग में एडिशनल SP उमेश ओझा ने टीम सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी बताई। अग्निवीर वायु भर्ती में उम्र सीमा 1 साल बढ़ाई। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। वायुसेना ने अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। अब पहले जहां अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय थी, वहीं अब 22 वर्ष तक के युवा भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो आयु सीमा के कारण पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। जयपुर दिल्ली फ्लाईओवर लेन यातायात के लिए खुली। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित जयपुर तिराहा फ्लाईओवर पर जयपुर दिल्ली लेन को पूर्ण रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। लोड टेस्टिंग पूरी होने के बाद अब छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन फ्लाईओवर से गुजरने लगे हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर तिराहे पर पिछले 3 वर्षों से फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते जयपुर तिराहा कट बंद होने से आसपास के दुकानदारों का धंधा ही चौपट हो गया था। रेलवे ग्रुप डी भर्ती की अंतिम तारीख 9 मार्च। रेलवे में ग्रुप डी की तैयारी में जुटे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने ग्रुप डी के 21,997 पदों पर होने वाली भर्ती की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च तय थी, जो अब 9 मार्च हो गई है। वहीं फीस का भुगतान 11 मार्च तक हो सकेगा। आप सोचते होंगे कि लोग अपनी नौकरी से करोड़ों रुपए कैसे कमा रहे हैं। सच ये है कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी कमाई को शेयर बाजार में निवेश करके पैसा बनाया है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होता कि शुरुआत कहां से करें। इसीलिए आज मैं आपको मार्केट वोल्फ के बारे में बताने वाली हूँ। मार्केट वोल्फ एक सेबी में पंजीकृत ऐप है जो भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस ऐप में विश्लेषक हर दिन आपको बताते हैं कि किस शेयर में निवेश करना चाहिए। आप बिल्कुल मुफ्त में सीख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको
दिखाती हूँ कि निवेश करना कितना आसान है। देखिए, मैं यहाँ लॉग इन कर रही हूँ। यहाँ पर फॉलो ट्रेंड नाम का एक फीचर है। इसमें आपको रियल टाइम में उन लोगों के ट्रेड दिखाई देते हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया है। आप भी उनके मुनाफे वाले ट्रेड की कॉपी करके कमाई कर सकते हैं बिना किसी अनुमान के। देखिए, मैंने यहाँ पर फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस अब मेरा ट्रेड चालू हो गया है। आप यहाँ बहुत कम निवेश राशि से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको ट्रेड में नुकसान हो जाता है तो क्या करना है? इसके लिए इसमें एक समाधान भी है। यहाँ इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर दिया गया है। मतलब जैसे ही नुकसान एक तय स्तर तक पहुँचता है, आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। देखिए, मुनाफा बढ़ने के हिसाब से मेरा ट्रेड आगे बढ़ रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 रुपए का मुनाफा बुक हो गया। मार्केट वोल्फ आपको मुफ्त सुझाव भी देता है। जैसे यहाँ देखिए, इस उपयोगकर्ता ने अब तक फरवरी महीने में 39,363 रुपए, एक दिन में 15,239 रुपए और पूरे वर्ष 2025 में कुल 5,03,940 रुपए का मुनाफा कमाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट वोल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। इस सुविधा का लाभ आप सिर्फ 999 रुपए में आजीवन उपयोग के लिए ले सकते हैं। यह ऑफर सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मान्य है। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लोग इस ऐप से अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मैंने उसे कमेंट में भी पिन किया है। आप जाकर मार्केट वोल्फ जरूर देखें। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत के करीब 2 दशक से अधिक समय से कोटा की राजनीति की धुरी बने कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत में उड़ान भरने की तैयारी में है। 7 मार्च को होने वाले शिलान्यास समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एयरपोर्ट परिसर में ही हेलीपैड बनाया गया है। विशाल डोम बनाया जा रहा है जहां बड़ी सभा की तैयारी है। सांगानेर में 3.4 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का काम शुरू। जयपुर में सांगानेर में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलने वाली है। सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक करीब 3.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का काम इसी माह शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मिट्टी जांच और कंक्रीट डिजाइन की जांच होगी। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्जन और एलिवेटेड रोड की जद में आ रहे अतिक्रमण हटाना जेडीए के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। RBSE 10वीं परीक्षा खत्म, कॉपियों की जांच शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शनिवार को सफलतापूर्वक समाप्त हो गयीं। परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड ने परिणाम प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू कर दी है। राज्य भर में बनाए गए केंद्रीयकृत मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षक कॉपियों की जाँच कर रहे हैं, जिससे छात्रों को समय पर परिणाम उपलब्ध कराया जा सके। लेपर्ड की रेडियो कॉलर से रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। राजधानी के जंगलों में अब वन्य जीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। झालाना क्षेत्र से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचने वाले लेपर्ड की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वन विभाग ने रेडियो कॉलर लगाने की योजना तैयार की है। इस व्यवस्था से लेपर्ड की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और नियंत्रण संभव होगा। माइंस विभाग ने 8,888 करोड़ से ज्यादा राजस्व जुटाया। राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फरवरी माह तक 12% की विकास दर के साथ 8,888 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने मार्च माह के लिए 1,500 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय करते हुए फील्ड स्तर पर विशेष रणनीति लागू की है। बूंदी में होली जुलूस के दौरान बवाल तनाव। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र स्थित अलोत कस्बे में बुधवार को होली के जुलूस के दौरान एक धार्मिक स्थल पर रंग गिरने से बवाल मच गया और तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराने का प्रयास किया। डीडवाना कुचामन में 45 दिन का वाटर इमरजेंसी। राजस्थान में गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट गहराने लगता है, जिससे कारण प्रशासन से कुछ इलाकों में नहरबंदी करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में डीडवाना कुचामन जिले में आगामी 20 मार्च से अगले 1.5 महीने तक नहरबंदी होगी, जिससे पूरे जिले में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। वहीं इसे लेकर जलदाय विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है और नहरबंदी को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
10,000 का इनामी मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की मान टाउन थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 12 के हरनावदा जंगलों से 10,000 के इनामी तस्कर बद्रीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों पर जेडीए की कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान निरंतर जारी है। इस बीच आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार 4 मार्च को प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक ली। बैठक में महाजन ने जोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और जोन 25 की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि आयुक्त सिद्धार्थ महाजन द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पिछले 2 माह में बेशकीमती सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। विधानसभा में गूंजा अजमेर का पट्टा घोटाला। राजस्थान विधानसभा में होली के बाद आज गुरुवार बजट सत्र की फिर से शुरुआत हुई, जिसमें शिव विधायक रविंद्र भाटी ने अजमेर के नगर निगम की तरफ से जारी 1971 में फर्जी पट्टे की अनियमितताओं के लिए लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की। इस प्रस्ताव में उन्होंने नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मामले पर की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी। सरकारी स्कूल में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ी। अलवर जिले के चिमरावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ने का विरोध शुरू हो गया। बुधवार को खटीक समाज युवा मंडल के सदस्यों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। युवा मंडल के सदस्यों ने बताया कि मंडल ने 26 जनवरी को विद्यालय को मूर्ति भेंट की थी और 20 फरवरी को विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। राजस्थान के लाखों युवाओं को आरएएस सहित नई भर्तियों का इंतजार। राज्य के लाखों युवाओं को आरएएस सहित नई भर्तियों का इंतजार है। इससे अभ्यर्थियों सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग की गाड़ी रफ्तार से दौड़ेगी। परीक्षाओं चयन के बाद जहां अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, वहीं राज्य को नए कार्मिक अधिकारी मिलेंगे। राजस्थान के लिए बुरी खबर। पश्चिम एशिया में जारी ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर अब राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दिखने लगा है। इससे प्रदेश के आयातक और निर्यातक चिंता में हैं। अरब सागर के समुद्री मार्ग से मिडिल ईस्ट यूरोप जाने वाला माल प्रभावित हुआ है। वहीं जयपुर से दुबई, शारजाह, मस्कट और आबू धाबी के लिए संचालित 70 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। जोधपुर के ग्रामीण कोर्ट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिसमें जोधपुर ग्रामीण डीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वहां भी हड़कंप मच गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। कोर्ट की कार्यवाही को 2 बजे तक रोक दिया गया है। बीकानेर के 14 बमों की सूचना से दहला। कोर्ट परिसर बीकानेर से आई बड़ी खबर के मुताबिक एक अज्ञात ईमेल के जरिए जिले भर की अदालतों में 14 बम होने की सूचना दी गई। इस मेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में धमाके किए जाएंगे। बम होने की सूचना मिलते ही एएसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जयपुर की सिविल कोर्ट के लिए सेशन कोर्ट के लिए भेजा धमकी भरा ईमेल वही बीकानेर। जोधपुर के बाद जयपुर की सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मेल सेशन कोर्ट के रजिस्ट्रार में धमकी भरा मेल आया है, जिसके बाद कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बम डिफ्यूज टीम के साथ अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर गहन जाँच की जा रही है। 7 मार्च को ओम बिरला और सीएम भजनलाल शर्मा देने जा रहे 2 बड़ी सौगातें। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा के लिए 7 मार्च की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज होने वाली है। लंबे समय से हवाई सेवा की बाट जोह रहे हाड़ौती संभाग को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एयर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शंभुपुरा में एक भव्य समारोह के बीच होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यह परियोजना न केवल कोटा के छात्रों और व्यापारियों के लिए राहत लाएगी, बल्कि पूरे हाड़ौती के आर्थिक विकास को नई गति भी प्रदान करेगी। दौसा में एसडीएम ऑफिस में घुसने का प्रयास में धक्का मुक्की। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में चारागाह भूमि पर 220 केवी जीएसएस बनाने के विरोध में ग्रामीण पिछले 168 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को ग्रामीण गोवंश और भेड़
बकरियों के साथ एसडीएम कार्यालय की ओर पैदल कूच के लिए निकल पड़े। पैदल कूच हिंडौन रोड स्थित देवी माता मंदिर से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष महुआ कस्बे की ओर बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर फाइल्स नेताओं का चरित्र खराब बताकर हटाने की लॉबिंग शुरू। उदयपुर में बीजेपी नेत्री के कथित वीडियो कांड के जांच अधिकारी को बदलने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी का बड़ा धड़ा मामले के नेताओं पर चारित्रिक रूप से खराब होने का आरोप लगाकर पार्टी के पदों से हटाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। उन्हें अब जांच अधिकारी के बदलने पर कुछ नेताओं के नाम सामने आने की उम्मीद है। नागौर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। नागौर जिले में गुरुवार सुबह कोर्ट सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया। नागौर और मेड़ता डीजे कोर्ट को ईमेल के जरिए दोपहर 2 बजे 14 साइनाइड बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। मेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नागौर कोर्ट परिसर पहुंची और एहतियात के तौर पर पूरा परिसर खाली करवाकर तलाशी शुरू की। आईपीएल से पहले पूरी तरह बदला नजर आएगा। एसएमएस स्टेडियम इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों से पहले जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम इस बार पूरी तरह नए रूप में नजर आएगा। राजस्थान सरकार के खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, राज्य सरकार करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का रिनोवेशन करवा रही है। ग्राउंड से लेकर फ्लड लाइट, पवेलियन से लेकर स्टैंड और बिजली व्यवस्था तक हर स्तर पर सुधार किया जा रहा है। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस अब जैसलमेर तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को जैसलमेर तक चलाए जाने की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा करते हुए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा। विधायक ने सीएम से की मिनी सचिवालय की मांग बूंदी। विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर बूंदी में मिनी सचिवालय बनाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 7 मार्च को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा करने का अनुरोध किया। करौली में यूजीसी कानून के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ। करौली में गुरुवार को यूजीसी कानून के विरोध में अग्रवाल धर्मशाला में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के माध्यम से सरकार से नए नियम वापस लेने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और सामान्य समाज के लोगों ने भाग लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रतापगढ़ की रठांजना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पकड़ा। प्रतापगढ़ की रठांजना पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में काम में ली गई पिस्टल और थार जीप जब्त किया है। झालावाड़ पीजी कॉलेज में एडमिट कार्ड जारी नहीं पर विरोध। झालावाड़ में एबीवीपी की इकाई ने स्थानीय पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने छात्रों के एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर विरोध दर्ज कराया और तत्काल समाधान की मांग की। नगर मंत्री हर्षित जैन ने बताया कि आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों को अभी तक उनके प्रवेश पत्र नहीं मिले हैं। इससे उनकी परीक्षा में शामिल होने की संभावना पर संकट मंडरा रहा है। आरटीई आवेदन की तारीख बढ़ी। शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शुल्क प्रवेश के लिए इस बार सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। फर्जी आय प्रमाण पत्र या गलत दस्तावेज देकर प्रवेश लेने की कोशिश करने वाले अभिभावकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर संबंधित स्कूल की निर्धारित फीस की 2 गुनी राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। वहीं तकनीकी दिक्कतों और दस्तावेजों की कमी को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड पहले ही हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करें और अभी डाउनलोड करें। जालौर में अस्थायी दुकानों की नीलामी 6 मार्च से। जालौर नगर परिषद की ओर से 10 मार्च को शीतला माता का मेला लगाया जाएगा। मेले में अस्थायी दुकानों के लिए 6 से 9 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नीलामी रखी गई है। नगर परिषद मेले की तैयारियों में जुटी है। मेले का उद्घाटन 9 मार्च की शाम को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे करेंगे। कोटा रिवर फ्रंट के लिए फिर से होंगे टेंडर। कोटा के विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट के संचालन को लेकर केडीए को फिर से टेंडर करने पड़ेंगे। इसके संचालन के लिए किए गए टेंडर में शामिल हुई दोनों फर्म तकनीकी बिड में ही फेल हो गई। इसके चलते केडीए को फिर से तीसरी बार
बार टेंडर करना पड़ेगा। केडीए की ओर से रिवर फ्रंट का संचालन एक ही फर्म के माध्यम से करने के मकसद से इसका टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इसे ऑनलाइन अपलोड कर टेंडर आमंत्रित किए गए थे। 16 मार्च से शुरू होंगे गृह रक्षा स्वयंसेवकों का नामांकन। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के लिए नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च से 31 मार्च तक अलवर में आयोजित की जाएगी। इसमें अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और दौसा जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह प्रक्रिया पुलिस परेड ग्राउंड, पुलिस लाइन, अलवर में होगी। आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। अब आवेदन की अंतिम तिथि को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है। एग्जाम फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 4 मार्च से बढ़ाकर 11 मार्च कर दी है। आवेदन में करेक्शन की तारीख को 5 से 14 मार्च को बढ़ाकर 12 से 21 मार्च तक कर दिया गया। डीग में सड़कों की चौड़ाई। मास्टर प्लान से निर्धारित डीग में शहर के सुनियोजित विकास और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है। इसके तहत शहर की प्रमुख सड़कों की चौड़ाई पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। इस मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न मार्गों पर सड़क के केंद्र से दोनों ओर निश्चित दूरी तक निर्माण और अतिक्रमण संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे। खनन से भर रहा राजस्थान का खजाना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के आखिरी महीने मार्च में राजस्थान का खान एवं भू विज्ञान विभाग 1500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने की तैयारी में है। विभाग फरवरी तक 8888.80 करोड़ रुपए की वसूली कर चुका है। यह पिछले साल की समान अवधि से 12% ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार यह करीब 952 करोड़ रुपए की बढ़त है। खास बात यह है कि फरवरी महीने में ही 1060 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड संग्रह हुआ, जो विभाग के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मासिक राजस्व है। यह तय लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। सीकर में माकपा का जनसंघर्ष जत्था। सीकर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जनसंघर्ष जत्था पहुंचा, जहां शहर की कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा में बड़ी संख्या में मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों ने भाग लिया। सभा के दौरान 4 लेबर कोड को वापस लेने और श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। मंच से वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इन कानूनों के लागू होने से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी और शोषण बढ़ेगा। कुचामन में 11.25 लाख की हेरोइन जब्त। डीडवाना कुचामन जिले में कुचामन सिटी थाना पुलिस ने 54.4 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्टा जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए चिट्टे की बाजार कीमत करीब 10,88,000 रुपए आंकी गई है। आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। अब आवेदन की अंतिम तिथि को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है। एग्जाम फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 4 मार्च से बढ़ाकर 11 मार्च कर दी है। आवेदन में करेक्शन की तारीख को 5 से 14 मार्च को बढ़ाकर 12 से 21 मार्च तक कर दिया गया है। 813 वक्फ संपत्तियों में कमियां 22 मार्च तक ठीक कर लें। देश भर में पिछले साल लागू किए वक्फ के न्याय कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में भी 4 महीने पहले उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की जांच में कमियां पाई गई हैं। अपलोड की गई 1026 वक्फ संपत्तियों में से 813 संपत्तियों में खामियां पाई गई हैं। इन्हें ऑनलाइन सही करने की सरकार ने 22 मार्च तक का समय दिया है। चर्चित अजय राज मर्डर केस में 3 और बदमाश पकड़े। उदयपुर कोटा 4 लेन स्थित विकास होटल में 1 जून 2025 की रात हुए अजय राज मर्डर केस में मुख्य आरोपी के मददगार रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने फरारी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट, बोलेरो और वेन्यू कार को भी जब्त कर लिया है। खैरथल कॉलेज में अर्थशास्त्र प्रायोगिक परीक्षा की तिथि घोषित। राजकीय महाविद्यालय खैरथल में अर्थशास्त्र विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 5 मार्च 2026 को होगी, जबकि बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर और तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 को आयोजित की जाएंगी। संकाय सदस्य साक्षी जैन ने बताया कि राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र की यह प्रैक्टिकल परीक्षा महाविद्यालय परिसर में ही संपन्न होगी।
बोर्ड आयोगों में भाजपा नेताओं की नियुक्ति अब 2 महीने बाद। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि साल 2026 की शुरुआत में बोर्ड आयोग में नियुक्तियां देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समय भी अब निकल गया है। इन दिनों सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव के चलते अगले 2 महीने तक किसी तरह की नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।